Hello students, welcome to online platform of MGCI. Pratigya test series for NEET 2025 has completed full length test 5th. So now let's proceed with the botany solutions. First question, arrange the following events in correct sequence for sexual cycle of fungi. As we already know, in sexual cycle of fungi, first the protoplasm fuse, that means प्लाज्मोगेमी, सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा प्लाज्मोगेमी, जिसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स फ्यूज होते हैं. सेकेंड, कैरियोगेमी, जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज होता है. बट दो फंजाई की क्लासेस ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस के फ्यूजन के पहले एक स्टेज आती है नोन एज डाइकैरियोन. डाइकैरियोन स्टेज का मतलब होता है जिसमें N+N कंडीशन, ये किसमें मिलती है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. इसके बाद फ्यूजन होगा, दैट मींस जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में जाइगोट में होगा मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. तो कैरियोगैमी के पहले आता है डाइकैरियोन. ठीक है, तो अपन यहां देखते हैं प्लाज्मोगैमी पहला होना चाहिए, सी ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, एक ही है ऐसा ऑप्शन. ठीक, इसके बाद डाइकैरियोन फेज, दैट इज डी, देन ए कैरियोगैमी एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन. मियोसिस के बारे में दिया नहीं है, सो आंसर विल बी ए. ठीक है, नेक्स्ट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एंड डैश. देखो, जब हम मेंडल के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं या मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स से डेविएट करते हुए कुछ फिनोमिना हमने देखे हैं, वो होता है डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स. सो इट इंक्लूड, उनमें से एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉली नाम में समझ में आ रहा है बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं या एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं. इसका अपोजिट होता है प्लियोट्रॉपी, जहां पर एक सिंगल जीन में चेंज और अल्टरेशन विल रिजल्ट इन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप्स. क्लियर है? तो यहां पर पॉलीजेनिक में आपको नाम से समझ में आ रहा है मेनी जीन्स. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मल्टीपल जीन्स वाला? बिल्कुल दिख रहा है आपको, डी. और इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक और पॉइंट आप समझ ले, इट इंक्लूड्स एनवायरमेंट. इसका मतलब है एनवायरमेंट प्लस जीनोटाइप, ये इक्वेशन याद रखना, इज इक्वल्स टू फिनोटाइप. मतलब जो भी कंडीशन आपको दिख रही है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स एंड द एनवायरमेंट. तो यहां पर एनवायरमेंट भी इंक्लूड होगा, सो आंसर विल बी डी. नेक्स्ट, which of the following is true? RNA polymerase first 28 SR RNA, 5.8 SR RNA, 18 SR RNA. हाँ बिल्कुल, ये तीनों का फॉर्मेशन कराता है बिकॉज ये तीनों किसकी सब यूनिट है? राइबोसोमल आरएनए की. बट यहां पर लिखा है टीआरएनए. टीआरएनए के लिए कौन सा पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है? थर्ड वन. तो ये गलत हो गया. आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आपको याद कराया था. सेकेंड मींस जिसके दो नाम है. किसके दो नाम है? एचएनआरएनए और एमआरएनए. ये गलत हो गया. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो टीआरएनए का फॉर्मेशन कराता है, 5s आरएनए का कराता है, पर इसका नहीं कराता बिकॉज ये तो फर्स्ट से होता है. आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एचएनआरएनए. बिल्कुल, एचएनआरएनए इज द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए. आंसर डी. पेडिग्री के सिंबल्स दिए हैं, इनकरेक्ट मैच आपको बताना है. मेल फीमेल मेटिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन मेटिंग, वर्टिकल लाइन प्रोजेनी. ये सही है. सेक्स अनस्पेसिफाइड बिल्कुल सही है, फीमेल है, सही है. अफेक्टेड है बट
फीमेल नहीं है, दिस इज अफेक्टेड मेल, तो ये गलत है, आंसर आपको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, a cistron is a segment of DNA coding for a dash. The structural genes in a transcript unit could be said as dash mostly in eukaryotes or dash mostly in prokaryotes. NCERT का पैराग्राफ है ये। सिस्टोन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट है। प्रोकैरियोटिक में आपको याद कराया है क्लास में, P स्टैंड्स फॉर प्रोकैरियोट एंड P से पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आप लेक ओपेरॉन का एग्जांपल दे सकते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए मिलता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, और यू में मिलता है मोनोसिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या है? ऐसा सेगमेंट जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें पॉलीपेप्टाइड दिख रहा है आपको ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है, 2 ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड के, हाँ, बट यूकैरियोट में होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक और पी से प्रोकैरियोट पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो आपका आंसर होगा सी। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत बताना है हम। द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ EcoR1 इज 8 बेस पेयर। आपको याद होगा गेट पे कौन खड़ा होता है? सी। ये पैलियोंड्रोम है किसका? EcoR1 का, ठीक। दिस इज द पैलियोंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ EcoR1। कितनी बेसिस दिख रही हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, तो जहाँ 8 दिया है गलत है ना, तो पहले ही चुन लिया आपने। बाकी डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन PCR, ये सही है। क्रायोवन AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर, ये भी सही है। एडिनोसिन डीएमिनेज इज क्रूशियल फॉर, हाँ बिल्कुल सही है, जीन थेरेपी में हमने देखा था ADA। नेक्स्ट, read the following statement and choose the correct option. Statement first, all and every strains of BT, Bacillus thuringiensis, produce protein that kills certain insects. बिल्कुल नहीं, ये स्पेसिफिक है, सभी स्ट्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दिस इज टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक एंड दिस जीन इज वेरी स्पेसिफिक, तो ये गलत है। BT toxin protein exists as inactive, but once enter in insect, it is converted into active form. हाँ, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सी ऑप्शन होगा। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इन RNAi का मतलब RNA इंटरफेरेंस इज ड्यू टू, ऐसा क्या होता है? देखो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। RNAi, I stands for इंटरफेरेंस और साइलेंसिंग। आपके जो भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन किसके कारण होते हैं? इट इज ड्यू टू दी फिनोटाइप। और फिनोटाइप क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो पैथोजन है उसका प्रोटीन नहीं बनने देंगे। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो हो जाएगा साइलेंसिंग। दैट मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो प्रोटीन बनाता है, और ये आरएनए कहलाता है सेंस। इसे आपको चुप बैठाना है। चुप बैठाने के लिए आपको लाना पड़ेगा इसका अपोजिट, दैट इज एंटीसेंस। होता क्या है, जो जैसे ही आपने एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस करवाया होस्ट प्लांट में, एंटीसेंस बाइंड करेगा इस सेंस को। ये सेंस हो गया, ये एंटीसेंस हो गया। अब होता क्या है, एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं डाइसर। डाइसर रिकॉग्नाइज, डाइसर किसे? डाइसर की थोड़ी सी आईसाइट क्या है, कमजोर है, तो उसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं दिखता, उसे क्या दिखता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सो डाइसर रिकॉग्नाइज डीएस आरएनए, डीएस आरएनए को रिकॉग्नाइज किया, बाइंड्स विद एंटीसेंस, बाइंड्स विद एंटीसेंस, मतलब एंटीसेंस से इसने हाथ मिला लिया और डिग्रेड किया, किसे? डिग्रेड सेंस एमआरएनए।
तो इसका मतलब नो प्रोटीन सिंथेसिस। जब सेंस एमआरएनए ही डिग्रेड हो गया तो क्या प्रोटीन बनेगा? ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज इन द क्लासरूम टीचिंग आरएनए इंटरफेरेंस इटसेल्फ एक पूरे लेक्चर का टॉपिक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखें हम। तो आंसर क्या होगा? क्या इंट्रोड्यूस किया? एंटीसेंस आरएनए, जो किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में, दैट बाइंड्स विद सेंस आरएनए प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये ऑप्शन होगा क्या? एंटीसेंस आरएनए प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बाइंड्स विद सेंस ऑफ निमेटोड। बिल्कुल सही है। इसका पूरा मैकेनिज्म डिटेल में हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, सो एंटीसेंस आरएनए जो होस्ट ट्रांसजेनिक प्लांट में है वो सेंस एमआरएनए ऑफ नीमेटोड से बाइंड करेगा, बिकॉज आपने इनिशियली नीमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कराए हैं इन दी होस्ट प्लांट। ठीक है, आंसर होगा बॉम्बे। 99 देखो 10% एनर्जी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। 2000 जूल्स ऑफ सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द ग्रीन वेजिटेशन, मतलब प्लांट में डाली, ऑन द बेसिस ऑफ 10% लॉ ऑफ लिंडमैन आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी। ए बी और सी में कितनी एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई? तो सबसे पहले एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन की PAR, photosynthetically active radiation, is less than 50% of solar radiation. 50% of solar radiation. अब इस PAR का प्लांट कितना यूज करते हैं? सो प्लांट यूज, ध्यान से समझना ना, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने गड़बड़ किया होगा। प्लांट यूज कितना परसेंट यूज करते हैं? प्लांट यूज 2 to 10% ऑफ PAR। तो इसका मतलब प्लांट इंसिडेंट रेडिएशन का कितना परसेंट यूज करेंगे? प्लांट यूज 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अपन सबसे कम परसेंटेज का फीचर ले ले 1%। तो सबसे पहले तो 1% ऑफ 2000 हम कैलकुलेट करेंगे। सो 1% ऑफ 2000, दिस विल बी 20 जूल्स। 20 जूल्स का लोहे की ऑप्शन है, पर आगे भी देख ले। इसका 10% निकालते हैं, डन। इसका 10%, अब यहाँ 1% आया, अब 10% कितना आया? 2 जूल्स। इसका 10% निकालेंगे, ठीक है, तो अब इसका 10% कितना होगा? 0.2 जूल्स। तो ऐसा ऑप्शन हमें ए दिख रहा है, डन। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, हायर द टेक्सा, मतलब स्पीशीज से लेके किंगडम तक जैसे आप जाते हो, मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विद इन द टेक्सा शेयर। नहीं, जैसे जैसे आप स्पीशीज टू किंगडम मूव करेंगे डिसिमिलैरिटी बढ़ेगी और सिमिलैरिटीज कम होंगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लोअर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग। अरे नहीं, जितनी लोअर द कैटेगरी है उतना आसानी से आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Which of the following is true for maize plant? मेज के लिए क्या सही है? मेज क्या है? सबसे पहले मोनोकॉट, ये पता होना चाहिए। अब देखिए रूट के लिए दिया है कि स्टेम के लिए। मोर देन 6 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट। हाँ, मोनोकॉट, अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट प्लांट की या मेज की, तो क्या 6 से ज्यादा पॉलीआर्च कंडीशन है? बिल्कुल सही है। कॉलन कायमा इज प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस, देखो ये रूट के लिए सही है ना, बिल्कुल सही है। स्टेम में नहीं, स्टेम में कोलन कायमेटस थोड़ी है, मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरन कायमा से बनी होती है स्टेम, ये गलत है। वेस्क्यूलर कैम्बियम इन रूट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, नहीं, हम जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होती है? मोनोकॉट्स में। ये गलत हो गया, तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
मार्जिनल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, देखो मार्जिनल प्लासेंटेशन जितने भी फैबेसी के मेंबर्स हैं जिसमें पॉड आपको दिखते हैं वहां पर प्लासेंटेशन क्या दिखता है, मार्जिनल। तो ऐसे हम देखें, नहीं ये लेचिंटो तो एक्साइल है, टोमेटो डायएंथस पी ये भी अलग है, डीपी देखते हैं ना फ्री सेंट्रल होता है इसमें, राउंडेड, ये सभी फैबेसी के मेंबर्स है, ये बिल्कुल सही है। मस्टर्ड आर्जीमोन एंड डायंथस नहीं, इसमें पैराइटल होता है इन दोनों में, ठीक है, तो गलत है, तो आंसर होगा सी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। Given below are the two statements, assertion है the second stage of gametophyte in the life cycle of moss, moss मतलब bryophyte is a leafy stage। हाँ, सबसे पहला होता है प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा कैसे डेवलप होता है बेटा, स्पोर से, स्पोर से बनता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा के बाद बनता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा के बाद लेटरल बड से बनता है, देखो प्राइमरी प्रोटोनीमा उसके बाद बना है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा में लेटरल बर्ड आती है, हाँ, अब इस लेटरल बर्ड से क्या बनता है, इस लेटरल बर्ड से बनता है लीफी स्टेज। तो देखें क्या यही लिखा है, ये बिल्कुल सही है। द लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम प्रोथैलस एज अ लेटरल बर्ड। अरे प्रोथैलस तो टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट है, गलत, जल्दबाजी में इसे सही किया होगा बहुत से बच्चों ने कि हाँ ये तो सही है स्टेटमेंट। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर होगा बॉम्बे। नेक्स्ट, जेड स्कीम में, जेड स्कीम जानते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक शेप के कारण ऐसा जो हम बनाते हैं, दिस इज जेड स्कीम, ठीक है, यहाँ पर PS2, दिस वन इज PS1, ठीक, यहाँ इनके प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं, ये सब आप जानते हो। अब देखें जो इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई होते हैं विच आर रिमूव फ्रॉम द PS1 आर प्रोवाइडेड बाय, अब ये इसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करता है, दिस वन, क्यों, बिकॉज यहाँ पर होता है वाटर का फोटोलिसिस, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लगातार सप्लाई होते हैं, सो फोटो सिस्टम 2 सप्लाई करता है, डी ऑप्शन है। 105, given below are the two statements, statement first, each enzyme shows its highest activity at a particular temperature called optimum, बिल्कुल सही है। Now statement 2, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate which is closely resemble to substrate succinate, such competitive inhibitors are often used in control of bacterial pathogen, बिल्कुल सही है, क्लासरूम्स में आपको पढ़ाया गया है अबाउट दी सल्फा ड्रग्स एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब वो ऑप्टिमम एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, वो भी सही है, ठीक है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, which of the following options give the correct categorization of the plants according to the type of the estivation, वेलवेट में मार्जिन टू मार्जिन टच है बट विदाउट ओवरलैपिंग, ये आपको मिलता है कैलोट्रोपिस में। अब बेटा इसमें से कैलोट्रोपिस एक ही ऑप्शन है जिनको मस्टर्ड नहीं पता है, बट द न्यू फैमिली विच इज एडेड, और न्यू मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले से ऑलरेडी एनसीईआरटी में है ब्रासिकेसी, बट बच्चे अक्सर उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो अब बताया जाता है ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरेसी और कुछ नहीं, मस्टर्ड फैमिली है, तो यहाँ पर एस्टिवेशन है वेलवेट, ट्विस्टेड मतलब एक पैटर्न में ओवरलैपिंग, एक कॉटन चाइना रोज, बिल्कुल सही है, और इम्ब्रिकेट मतलब ओवरलैपिंग है बट नॉट इन अ फिक्स्ड पैटर्न, सो आंसर होगा इसका डी। The recombinant frequency between the genes A and C is 4%, B, C 14%, आपको परसेंटेज दिया है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का, एंड यू नो द रिलेशन बिटवीन द परसेंटेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताया है, सबसे पहले वो जीन्स को ड्रॉ करेंगे जो डिस्टेंटली लोकेटेड है,
सो AD कितना दिया है, A to D सबसे ज्यादा दिया है AD का, है ना, इसीलिए हमने AD को नोट किया है। सो दिस इज 26%। ठीक है, अब बीच में नोट करें, बिटवीन A एंड C इज 4%। यहाँ C ये कितना है, 4%। ठीक है, फिर C एंड B इज 14%, तो B यहाँ कहीं पर अब देख लो। ठीक है, दिस इज व्हाट 14%। उसके बाद B एंड D, दिस इज व्हाट 8%। तो A और B 18 हो गया, बिल्कुल हो गया ना, देखिए हो ही गया वो तो। ठीक है, C और D 22 हो गया, C एंड D बिल्कुल हो गया 22। ठीक है, तो आपका अरेंजमेंट होगा A C B एंड D, A C B एंड D। ऐसा ऑप्शन A C B एंड D वाला एक ही आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, हाइड्रोकोलॉइड्स एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। हाँ, एल्गिन फियोफाइसी ब्राउन एल्गी से जरूर मिलता है, पर रोडोफाइसी से नहीं मिलता, रोडोफाइसी में मिलता है कैराजीन। सो ये गलत है। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से, जिसे हम कल्चरिंग के लिए यूज करते हैं, आइसक्रीम जेली के लिए यूज करते हैं। दिस इज राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 1 इज इनकरेक्ट, है ना, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है आपको, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए क्रोमोसोम्स। अब ऐसा किस फीचर में, किस स्टेज में होता है? सो क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट्स अलाइंड अलोंग द मेटाफेज, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन ही दिख रहा है आपको। बाकी स्प्लिटिंग नहीं दिख रही, कंडेंसेशन के बारे में नहीं दिख रहा, एनवलप अराउंड द क्लस्टर एट द ईच पोल, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आंसर होगा सी, मैच द कॉलम। ठीक है, नाउ पिगमेंट के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, विब ग्योर। ठीक है, आपकी बुक ने सबसे पहले क्लोरोफिल ए के बारे में दिया, फिर दिया है क्लोरोफिल बी के बारे में, फिर दिया है कैरोटिनॉइड्स के बारे में। ठीक है, याद रखना, क्लोरोफिल ए देखो ब्लूइश ग्रीन, ब्राइट ब्लू ग्रीन बोलते हैं, ये क्या है क्लोरोफिल ए। देन येलो ग्रीन या ग्रीन येलो, ठीक, इसके बाद येलो ऑरेंज, ये है कैरोटिनॉइड्स। और हम जानते हैं जेंथोफिल, जेंथोफिल एक्स के बाद क्या आता है, वाई। दिस इज येलो। ठीक है, तो देख लें अब ऐसा ऑप्शन क्लोरोफिल ए के लिए बेटा ब्लू ग्रीन, यही ब्लू ग्रीन, दिस इज फर्स्ट वन। फिर बी है येलो ग्रीन, थर्ड वन। कैरोटिनॉइड्स देखो, कैरोटिनॉइड्स येलो ऑरेंज, सेकेंड वन। जेंथोफिल्स का येलो। सो 1 3 2 4, 1 3 2 4। Next, which of the following statement is correct? Viroids are discovered by Stanley, नहीं, स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था वायरॉइड्स की डिस्कवरी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय डिनर, ये गलत है। प्रियॉन्स कॉज्ड कार्डियक डिसऑर्डर, अरे नहीं, प्रियॉन्स के बारे में हमने देखा था, सीआर जेकब डिसीज कराता है ह्यूमंस में, मैट काउ डिसीज कराता है ये कैटल्स में। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड कैरियोगामी, नहीं, प्लाज्मोगैमी है। एनाबिना नोस्टॉक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, हेटेरोसिस्ट, बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, in human beings the membrane of the erythrocytes has approximately 52% प्रोटीन, हाँ प्रोटीन ज्यादा है और 40% लिपिड है, ये सही है ना, गलत सिलेक्ट करना है पर आपको। गोल्गी सॉरी, सेकेंडरी सेल वॉल डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, अरे भाई
सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी गायब हो जाती है। गोल्गी अपैरेटस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये भी सही है, आपको इनकरेक्ट चुनना है, आपका ऑप्शन बी में ही समझ में आ गया है। नेक्स्ट 113, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, सो दिस इज फोर्थ वन, फोर्थ 3 दिख रहे हैं ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रखता है, बिल्कुल सही है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ सेल ग्रोथ, हाँ यंग स्टेज में मिलती है। प्लास्टिड का एक प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, सो 4213, 4213 ऐसा ऑप्शन। नेक्स्ट मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। न्यूसेलस, न्यूसेलस की प्लॉइडी है ना, न्यूसेलस क्या है, 2n, फीमेल गैमिटोफाइट भी, एक सेकेंड, फीमेल गेमिटोफाइट है ना, गेमिटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड बॉडी है। एन, मेगास्पोर मदर सेल 2n है, फंक्शनल मेगास्पोर n है, सो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n, तो ये सेकंड फर्स्ट में से भी हो सकता है। फीमेल गेमिटोफाइट n, देन मेगास्पोर मदर सेल 2n, 2n मतलब फर्स्ट होना चाहिए, सो दिस इज ए न्यूसेलस। अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन में से हम देख लेंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद सेकंड फीमेल गेमिटोफाइट, थर्ड वन, ठीक है, देन मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, डी, दिस इज 4, इसका सही ऑप्शन है 1 3 2 4, ठीक है। चलिए यहाँ ये वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं हुआ, बिकॉज बी देखो यहाँ पर फीमेल गेमिटोफाइट की प्लॉइड किसने 2n बताई है, वो गलत है। हाउ मेनी फ्रॉम द फॉलोइंग हैव सेल वॉल इन एनी फॉर्म ऑफ देयर लाइफ साइकिल, अच्छा सेल वॉल है किसी भी फॉर्म में लाइफ साइकिल के, देखते हैं। गोल्डन एल्गी मतलब डायटम्स में है सेल वॉल, बिल्कुल सही। सिलिका की युग्लिना में सेल वॉल नहीं है, पेलिकल होती है। अमीमा में सेल वॉल नहीं है। गॉर्डुलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट्स है, इसमें स्टिफ सेल्यूलोजिक सेल प्लेट है, इसमें सेल वॉल नहीं है। स्लाइम मोल्ड में एक स्टेज में स्पोर में सेल वॉल होती है। एल्ब्यूगो फंगस है, इसमें सेल वॉल है। हाउस फ्लाई, अरे एनिमल्स में कहाँ होती है। पैरामीशियम में सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग रेगुलेटर जीन, देखो लैकोपेरॉन के बारे में बताया आपको। रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर, हाँ आई जीन है, कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन। ऑपरेटर जीन क्या करता है, दिस इज ऑपरेटर इज बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, दिस इज फर्स्ट वन। प्रमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड है वहां पर, दिस इज थर्ड वन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, परमीएस परमिएबिलिटी बढ़ाता है। सो 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट which of the following is true for mycorrhiza, symbiotic association between fungi and lichen है क्या mycorrhiza, नहीं। फंगल symbiote in this mycorrhiza association absorb phosphorus from the soil, हाँ बिल्कुल सही है। हायर प्लांट की रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन इज माइकोराइजा, जिसमें प्लांट की रूट्स तो फूड देगी और फंगस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट, बिल्कुल सही है। सेकंड, इन आरएनए every nucleotide residues has an additional OH group present at second position in the deoxyribose, डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता, राइबोज में होता है, ये गलत है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस व्हिच इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, हाँ जी हम जानते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बिफोर द डिस्पैच, मार्केट में डिस्पैच करने से पहले जो स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसमें 2 स्टेप्स है।
डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, पीसीआर, ये सारी टेक्निक्स बताई हैं और आपको बताना है अर्ली डायग्नोसिस। ये तो ट्रेडिशनल है, ये तीनों अर्ली डायग्नोसिस की टेक्निक्स है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसा ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर आरएनए इंटरफेरेंस। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था आरएनए इंटरफेरेंस। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट, बिल्कुल सही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट कि उसने सेंस एंटीसेंस दोनों प्रोड्यूस करें। सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं, दोनों ही सही है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पिरामिड्स, पिरामिड्स में देखो ये होता है प्री रिप्रोडक्टिव, है ना, दिस वन इज रिप्रोडक्टिव एंड ये होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सेम है, सो दिस इज स्टेबल पॉपुलेशन। अगर बच्चे कम हैं मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव, दिस इज डिक्लाइनिंग, सो स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम। मीजोजोम्स क्या करते हैं, देखो मीजोजोम्स का काम है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन में हेल्प करना। बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं सेल चैप्टर में। मीजोजोम्स का डॉटर सेल्स में डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम रखता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करेगा, देखो ग्लाइकोकैलिक्स एंड फिम्ब्री, फिम्ब्री क्या है आप जानते हो, अटैचमेंट में मदद करेगा, ठीक है। सो फिम्ब्री विल हेल्प इन अटैचमेंट, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल सही है, ये अटैचमेंट हो गया। फॉस्फेट से रिलेटेड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो अब क्या बच गया एक, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्शन। सो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन, द फ्लावर इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों है ऐसा, बिकॉज इट कंटेन्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रीजन देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोशियम इज प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो कंपटीशन में ये दिया है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। अरे याद है स्टेटमेंट तो कैन नॉट, पर यहाँ पर कैन नॉट मिसिंग है, ये को एग्जिस्ट दिया है, तो ये गलत है ना। दो स्पीशीज जो सेम रिसोर्स पे फीड करती हैं वो लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकती कंपटीशन के कारण, तो ये गलत है। In general, herbivores are most adversely affected by the competition than carnivore. हाँ, क्यों? Because मोटाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते अपने शिकारी से, तो ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 is false but second is true. See, which of the following required in chemiosmotic hypothesis a proton gradient to develop? प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, देखो हम जानते हैं वाटर का स्प्लिटिंग होता है, उसके कारण H प्लस का ग्रेडियंट डेवलप होगा। पंप है PQ जिसके कारण से H प्लस होगा का ग्रेडियंट। एक है NADP रिडक्टेज एंजाइम जो लगातार स्ट्रोमा से खींचता है H प्लस को और इसके कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, स्प्लिटिंग ऑफ, ये नहीं, हाँ ये हो सकता है, एटीपी सिंथेज नहीं करता ना, एटीपी सिंथेज नहीं, दिस वन इज करेक्ट।
Which statement is not associated with fungi? Cell wall is composed of chitin and polysaccharide. सही है. Show symbiotic association with algae. बिल्कुल सही है. They are multicellular, eukaryotic, autotroph नहीं है. They cause smut, lead blight and rot. बिल्कुल सही है. तो आंसर होगा आपका सी. ठीक है, इनकरेक्ट चुनना है ना आपको. नेक्स्ट, जोस्टेरा. देखो जोस्टेरा क्या है? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट था जिसमें पोलन ग्रेन्स इनसाइड दी वाटर रिलीज हो रहे हैं. दिस इज सेकेंड वन. दो ऑप्शन है सेकेंड के. वेलिस्नेरिया जिसमें ऑन दी सरफेस रिलीज हो रहे हैं. थर्ड वन. सेकेंड एंड थर्ड का ऑप्शन, दो ऑप्शन दिख रहे हैं. वाटर लिली में पॉलिनेशन इंसेक्ट और विंड, तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट दिया है. चलो ये कर ले. कॉर्न कॉब की टेसल्स है. सो 2 3 4 1. 2 3 4 1. 2 3 4 1. बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट 129. हॉर्मोन्स का टेबल दिया है. गैशियस हार्मोन इथिलीन क्या करता है? प्रमोट रूट ग्रोथ एंड हेयर फॉर्मेशन. रूट हेयर फॉर्मेशन बिल्कुल सही है. जिब्रेलिन क्या करेगा? स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस. हाँ. अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है. ऑक्सिन 2,4-D किल करता है डाइकॉट स्वीट्स को. और साइटोकाइनिन ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. 4 1 2 3. 4 1 2 3 ये ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट 130. फैमिली. फैमिली में ईडी सफिक्स. दिस इज सेकेंड वन. ठीक है. ऑर्डर दिख रहा है आपको ह्यूमंस का. प्राइमेटा. क्लास मेमेलिया. ह्यूमंस की फाइलम कॉर्डेटा. सो 2 1 4 3. 2 1 4 3. ठीक है ना. बस एक ऑप्शन का गड़बड़ है. 2 1. और देखो ना क्लास में मेलिया है, यहाँ पर थर्ड दिया है. सो दिस विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट 1 4 3. ठीक. नेक्स्ट है 131. कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ए. C3 प्लांट्स में CO2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन मीजोफिल. हाँ मीजोफिल ही होती है उसमें. C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन बंडल शीट. नहीं, इनमें भी तो प्राइमरी CO2 रिसेप्टर PEP कहाँ प्रेजेंट होता है? मीजोफिल में. इन फोटो रेस्पिरेशन CO2 इज रिलीज्ड विद द यूटिलाइजेशन. हाँ, जब भी डबल वेस्ट है. फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल है C3 में. बिल्कुल सही बात. इनकरेक्ट बताना है आपको. ठीक है. सो the incorrect is in C4 pathway primary CO2 acceptor molecule is present in bundle sheath cells. गलत है. किसमें होता है? मीजोफिल्स. ठीक है ना. यहाँ पर बेटा ये लो लाइट इंटेंसिटी में नेग्लिजिबल होता है ना. हाई लाइट इंटेंसिटी अगर होता ना, तो हाई लाइट इंटेंसिटी में तो फोटो रेस्पिरेशन मिलता है सीधे. तो गलत क्या है? स्टेटमेंट बी. नेक्स्ट है cyclic phosphorylation occurs when light of the wavelength only beyond 680 nanometers are available. बिल्कुल सही है. देखो ये 680 nanometers is maxima peak for PS2, 700 nanometer is maxima peak for PS1. अगर इस वेवलेंथ से ज्यादा आपने लाइट स्ट्राइक की, इंसिडेंट की, तो वो फोटो सिस्टम शट डाउन हो जाता है. तो अगर आपने 680 से ज्यादा की लाइट डाली तो PS2 बंद हो जाएगा. तो सिर्फ क्या काम करेगा? PS1. और PS1 मतलब साइक्लिक. ये सही स्टेटमेंट है. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. दोनों ही सही है. So both the statement correct. C option. नहीं, C कहाँ से? जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना. Both the statement 1 and 2 correct. A option है. ठीक है. Statement first and second both correct. Next है at low light conditions neither C3 nor C4 respond to CO2 concentration. क्यों? Because CO2 concentration के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए दूसरे फैक्टर्स तो आपको सफिशिएंट होना चाहिए. यहाँ पर बोल दिया है एट लो लाइट इंटेंसिटी.
अरे तो लाइट इंटेंसिटी अगर लो है तो लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर, CO2 का कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं करेगा ना। ये स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। रीजन, एट हाई लाइट इंटेंसिटी C3 एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। बिल्कुल सही है। सैचुरेशन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, देखो मैं बता देती हूँ। एटमॉस्फेयर में CO2 इज 380 पार्ट्स पर मिलियन ले सकते हैं या फिर माइक्रो लीटर पर लीटर ले सकते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ ये यूनिट दी है, माइक्रो लीटर पर लीटर। ठीक, अब मैं बताती हूँ C3 के लिए सैचुरेशन कब आता है, 450 माइक्रो लीटर पर लीटर। तो सोचो C3 के लिए CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर, तभी CO2 की कमी होती है। रुबिस्को शोज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी और फोटो रेस्पिरेशन मिलता है। पर अगर C4 की रिक्वायरमेंट देखें तो इससे तो चाहिए सिर्फ 360 माइक्रो लीटर, तो सिर्फ 360 चाहिए और एटमॉस्फेयर में हमेशा 380 होता है। सो CO2 कैन नेवर बी लिमिटिंग फॉर दी C4 प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट सही है हाई लाइट इंटेंसिटीज पे। सो दोनों ही सही है मतलब। और बट क्या ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। एक्सप्लेनेशन सही क्या होता कि लो लाइट पे लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, in animal cell 2n 24 chromosome present in prophase stage, how many number of chromosomes are present at anaphase? देखो एनाफेज में सेल एक ही रहती है। यहाँ पर होता क्या है, देखो एनिमल सेल में अगर प्रोफेज में बता रहा है या फर्स्ट सेकंड नहीं बोला है, हम मान सकते हैं ये माइटोसिस की बात चल रही है। तो माइटोसिस में अगर हम बात करें एनाफेज में, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं। तो सेंट्रोमियर अगर स्प्लिट होंगे तो इसका फीचर है कि क्रोमोसोम नंबर टेम्पररीली डबल हो जाता है, बिकम्स डबल। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए ना तो क्रोमैटिड 2 से 1 हो जाएंगे बट क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है टेम्पररीली, डबल टेम्पररीली। तो यहां देख ले 24 का डबल क्या है 48। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फैमिलीज आपको एंड्रोशियम के नंबर से इंक्लूड कर मैच करनी है। फेबेसी का फीचर है डाइडेल्फस कंडीशन 9+1, सो दिस इज थर्ड वन। मालवेसी जिसमें लेडी फिंगर, कॉटन है, चाइना रोज है। ठीक है, और लिलिएसी तो आपको बताया 3 इडियट्स से एग्जाम्पल से याद कराया था। मालवेसी में फर्स्ट इनफाइनाइट होते हैं, देखो 12 से ज्यादा अगर एंड्रोशियम होंगे तो आप उसे इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे। लिलिएसी में सेकेंड वन। ब्रासिकेसी 2 के मल्टीपल्स में थे ये, दिस इज सो 3 1 2 4 C. Okay, so this completes our botany solutions. All the best for the next FLT. Thank you.